इम्प्लीमेंट तो हम सभी को करना ही है, राइट। तो चलो आगे बढ़ते हैं इसी में। इससे बोलते हैं हम लोग डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस। अभी जो आप सेल करोगे वो डिजिटल प्रोडक्ट है, जैसे सर ने बताया कि रील्स रील्स आपको मिली है, वो आप सेल आउट कर सकते हो, या फिर खुद की ऐसी रील्स बना के आप दूसरों को सेल कर सकते हो। तो एट द एंड क्या होता है कि आपको मार्केटिंग तो करनी ही है, ठीक है। तो लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था लीड जनरेशन कैंपेन, वो भी चला सकते हो, या फिर आप चला सकते हो ट्रैफिक कैंपेन, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस मैं बता देता हूँ आपको, और हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे एग्जैक्टली इस चीज को इम्प्लीमेंट करना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या बोला है सर ने, एक प्रोडक्ट है हमारा, जिस प्रोडक्ट को हमें सेल करना है। सर ने प्रोडक्ट बता चुके हैं कौन सा प्रोडक्ट है। तो लेट्स से आपके पास कोई एक डिजिटल प्रोडक्ट अवेलेबल है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिजिटल प्रोडक्ट। कोई भी चीज सेल करने के लिए आपके पास प्रोडक्ट तो होना जरूरी है। तो अब डिजिटल प्रोडक्ट आपके पास ऑलरेडी है, अवेलेबल है, और लेट से आपका जो प्राइस है वो आपने रखा है 300 रुपीज, राइट। सिंपल, बहुत सिंपल। अब मैंने आपको बोला था कि जब भी आप फेसबुक ऐड रन करोगे या गूगल ऐड रन करोगे, एज एन डिजिटल मार्केटर आपको मार्केटिंग फनल क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। स्टेप बाय स्टेप फनल होता है, कौन से लोग इंटरेस्टेड है, कौन से लोग इंटरेस्टेड नहीं है, ये सारी चीजें आपको देखना है। अब आपके पास प्रोडक्ट है 300 रुपए का, अब आपको सेल आउट करना है इसे, ठीक है? तो आप क्या करोगे, दो मेथड है। एक तो आपको लैंडिंग पेज बनाना पड़ेगा वेबसाइट में, राइट, या फिर आप लीड जनरेशन कैंपेन रन करोगे और उसके बाद आप सेल आउट करोगे। दोनों ही वर्कआउट करते हैं, ठीक है। तो मैं ना डिजिटल प्रोडक्ट का लैंडिंग पेज बनाकर आपको कैसे सेल आउट करना है वो मैं आपको बताता हूँ, जो अभी ट्रेंड में चल रहा है। तो अभी चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप आपका क्या रहेगा, आपके पास प्रोडक्ट रेडी है, नहीं होगा तो सर प्रोवाइड कर देंगे, मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या है आपका, आपको रन करनी है एडवर्टाइजमेंट, राइट। कहाँ पे ऐड रन करोगे आप, फिलहाल हमारा हुआ है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, राइट। एफबी एड्स हुआ है हमारा। तो सबसे पहले आपको फेसबुक एड्स रन करना आता है, अभी सभी का एड मैनेजर अकाउंट बन गया है। मैंने आपको बताया स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करनी है। तो लेट से आपका सबसे पहला स्टेप है कि आपने एड रन की, एड क्रिएट की, वहां पे आपने टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट कर ली, ठीक है, सब कुछ आपका बन गया। अब फेसबुक एड का जो आपका एम रहेगा, है ना, आपका एम क्या रहेगा फेसबुक एड का, पहले हमने क्या लिया था, लीड जनरेशन लिया था, राइट। अभी क्या रहेगा, आपके पास प्रोडक्ट है और आपके पास एक लैंडिंग पेज बना हुआ है ना, जहाँ पे ये प्रोडक्ट आपके लिस्टेड है, right? जहाँ पे सारे प्रोडक्ट आपके लिस्टेड है, आपने बना के रखा है, और उसके बारे में फीचर्स वगैरह बताए, 300 रुपये में ये अवेलेबल है। कोई यहाँ पे क्लिक करेगा तो वो पेमेंट गेटवे पे चला जाएगा, ठीक है। अब ये चीजें आपके पास रेडी है। सबसे पहले आपको रन करना है ट्रैफिक कैंपेन। ट्रैफिक कैंपेन मतलब कि आपके पास ये लैंडिंग पेज बना हुआ है, एलपी लिख देता हूं मैं, लैंडिंग पेज बना हुआ है, यहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आना है। कैसे लोगों को, जो लोग ये प्रोडक्ट परचेज करने में इंटरेस्टेड है। वो कैसे करोगे, कल मैंने बताया था आपको इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग, उस हिसाब से करना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें ये इम्प्लीमेंट करना है और आपको भी इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप आप रन करोगे फेसबुक एड्स। कौन सा आपका एम क्या रहेगा, ट्रैफिक कैंपेन। आपको जनरेट करना है ट्रैफिक इस पेज के लिए। तो लेट्स से आपने एक एडवर्टाइजमेंट बनाई, ये आपकी ऐड है। इस ऐड में आपने मेंशन कर दिया कि हमारे ये प्रोडक्ट है, इतना इतना आपको मिलेगा, और XYZ प्राइस है ना, प्राइस आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया।
और यहाँ पे एक बटन दे दिया लर्न मोर का। ठीक, ये क्या हो गई आपकी फेसबुक ऐड हो गई। राइट, प्रॉपर ऐड कॉपी बनाना है, मैं बताऊंगा ऐड कॉपी कैसे बनाते हैं, ऑलरेडी बता भी चुका हूँ प्रीवियस सेशन में। नाउ इफ एनीवन क्लिक ऑन दिस बटन, किसी ने इस बटन पे क्लिक किया लर्न मोर के, तो वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा आपके लैंडिंग पेज पे, आपकी वेबसाइट पे। और उस वेबसाइट पे आपके सारे प्रोडक्ट लिस्टेड है, जहां पे आपने फीचर्स बता रखे हैं, कॉल टू एक्शन दे रखा है कि यहाँ पे क्लिक करो और 299 में ऑफर लेके जाओ। राइट, आपने प्रोडक्ट के फीचर्स बता रखे हैं, यहाँ पे प्रॉपर वे में लैंडिंग पेज पे क्या क्या देने वाले हो आप, ये आपने मेंशन कर रखा है। राइट, इस तरह से सारे प्रोडक्ट की लिस्ट यहाँ पे बना रखी है। राइट, तो ये हो गया आपका लैंडिंग पेज। नाउ इफ एनीवन क्लिक ऑन दिस बटन, क्या होगा, वो जाएगा आपके पेमेंट ऑप्शन पे, पेमेंट गेटवे पे। ठीक है, पेमेंट गेटवे। ठीक है, आपके पेमेंट गेटवे पे जाएगा, जहां पे के उसके पास ऑप्शन रहेगा कि वो आपको पे करे 299 रुपीज या 300, जो भी आपने प्राइस रख रखा है। ठीक है, वो यहाँ पे पे करेगा और ये अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अब ये पेमेंट गेटवे आपको सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक मेथड हो गया जो प्रोफेशनल यूज करते हैं। अभी आपके पास मे बी लैंडिंग पेज नहीं होगा, पेमेंट गेटवे भी शायद नहीं होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आप क्या कर सकते हो, लैंडिंग पेज की जगह आप गूगल माई बिजनेस पे अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हो, है ना, अल्टरनेट ऑप्शन है। राइट, और ऐसे कई सारी वेबसाइट्स आपको मिल जाएगी जहां आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस तरह की वेबसाइट्स बना सकते हो। थोड़ा सा दिक्कत जाती है, थोड़े से फीचर्स कम रहते हैं, बट स्टिल इट विल वर्क। राइट, और आपको पेमेंट गेटवे की जगह यहाँ पे व्हाट्सएप का आइकन देना पड़ेगा, ताकि लोग आपको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। और पेमेंट आप कहाँ से एक्सेप्ट करोगे, विद द हेल्प ऑफ जीपे, पेटीएम और एनी यूपीआई। ठीक है, आप वहां से भी एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है, अब जो मेथड मैं बता रहा हूँ वो हम लोग फॉलो करते हैं, है ना। ये मेथड मैंने बताया, आपका एक छोटा सा फनल यहाँ पे क्रिएट हो गया और ये ऑटोमेशन पे चलता है। आपने फेसबुक ऐड रन की, हमारे पास लैंडिंग पेज ऑलरेडी बना हुआ है, और जैसे ही क्लिक करेगा वो पेमेंट गेटवे हमारा ऑलरेडी क्रिएटेड है, वहां पे जाएगा और 299 आपको पे कर देगा। सिंपल। अब मैं आपको लाइव ये चीजें बताता हूँ। सो लेट्स से कि मुझे ना, मेरे पास प्रोडक्ट है और मैं लैंडिंग पेज बनाता हूँ उसका। ठीक है, तो मेरे पास एक लैंडिंग पेज बना हुआ है और देखो ये लैंडिंग पेज मेरा बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या सेल आउट कर रहा हूँ, 500 प्लस प्री बिल्ड टेम्पलेट बंडल। ठीक है, अब ये प्री बिल्ड टेम्पलेट बंडल्स क्या होते हैं, जैसे मेरा ना मेजर काम वेबसाइट डिजाइनिंग का है। अगर मैं सर्विस की बात करूं, डिजिटल मार्केटिंग एंड वेबसाइट डिजाइनिंग। राइट, तो ये टेम्पलेट्स ना, कई सारे ऐसे टेम्पलेट्स मैंने बना रखे हैं, हमारी टीम ने बना रखे हैं, और कई सारे टेम्पलेट्स हमने परचेज भी किया। ठीक है, तो वही एक पूरे बंडल को बना करके मैं सेल आउट कर रहा हूँ। ठीक है, प्राइस सिंपल 299 रख रखा है। ठीक है, यहाँ पे एड कॉपी वगैरह लिखी हुई है, प्रॉपर वे में नहीं लिखी है अभी, बट हो जाएगी। वीडियो भी प्रॉपर नहीं है, वी आर स्टिल वर्किंग ऑन दिस लैंडिंग पेज। राइट, अब यहाँ पे आपको सब कुछ दिखेगा कि हम लोग क्या दे रहे हैं, 300 प्लस एलिमेंटर टेम्पलेट्स। एलिमेंटर जिसे नहीं पता है, ये एक पेज बिल्डर है, वहां पे आप टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हो और वही सेल आउट कर सकते हो। तो डोंट वरी अबाउट दैट, हम लोग कवर करेंगे वो चीज। डिफरेंट नीशेस के अकॉर्डिंग टेम्पलेट्स है। टेम्पलेट बंडल 40K के ऊपर का वर्थ रहता है, डेफिनेटली रहता है। इस तरह के लैंडिंग पेज बने बनाए आपको मिल जाएंगे। ठीक है, लाइफ टाइम वैलिडिटी, आप कभी भी यूज करो, फुल्ली कस्टमाइजेबल है। एलिमेंटर टेम्पलेट्स, जो भी टेम्पलेट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो फुल्ली कस्टमाइजेबल रहेगी। ठीक है, और किसके लिए है ये, प्रोड्यूसर्स एंड एफिलिएट्स के लिए है, प्रोफेशनल वेब डिजाइनर्स के लिए, एडवर्टाइजर्स के लिए है, ड्रॉप शिपिंग या ई कॉमर्स जो करता है उनके लिए भी है। ठीक है, अब ये हमारी ऑफरिंग हो गई, हमने यहाँ पे सैंपल्स दे रखे हैं। इस तरह के सैंपल्स आपके पास
आपको मिलेंगे, ठीक है, इस बंडल में। और देखो कितना प्रोफेशनल लग रहा है, सारे बंडल, सारे लैंडिंग पेज है, प्रॉपर प्रोफेशनल लग रहा है। इमीडिएट एक्सेस आपको मिल जाएगा क्योंकि सारा चीज जो है ऑटोमेशन पे चलता है, राइट। ये सारा जो है हमारा ऑफरिंग है। अब क्या होता है, कोई भी बंदा यहाँ पे क्लिक करेगा तो वो मेरे पेमेंट गेटवे पे चले जाएगा, और पेमेंट गेटवे पे मुझे पे कर देगा, और जैसे ही पे करेगा उसकी मेल आईडी पे ये जो प्रोडक्ट है वो सेंड हो जाएगा। सिंपल ये प्रोसेस है, ठीक है। अब ये मेरा शॉप है ना, जो पेमेंट गेटवे पे है, ये मेरा शॉप बना हुआ है, जो कि अभी प्रोग्रेस में आप देख रहे होगे, सेटअप इन प्रोग्रेस। तो ये आप लोगों के लिए ही मैं क्रिएट कर रहा था। तो ये जो शॉप है, यहाँ से आप भी डिजिटल प्रोडक्ट परचेज भी कर सकते हो, या फिर अगर आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो वी विल प्रोवाइड यू दिस लैंडिंग पेज एंड ये हमारा सेटअप, शॉप सेटअप, ठीक है। अब ये पेमेंट गेटवे मैं ये यूज करता हूँ, और अभी करंटली हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। अभी 2 प्रोडक्ट मैंने ऐड कर रखे हैं, डमी प्रोडक्ट से डिजिटल प्रोडक्ट मार्केटिंग एंड हाउ टू सेल डिजिटल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, ठीक है। प्राइस अभी नॉमिनल है, 109 रुपीज, ई बुक वगैरह होगी ये, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हो और सेल आउट कर सकते हो, ठीक है। अब मेरा ये सब कुछ रेडी है, राइट। मुझे करना क्या है, मुझे जाना है फेसबुक के ऊपर और एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करनी है। किसके लिए? इस लैंडिंग पेज के लिए। तो क्या होगा, मैं फेसबुक पे गया, फेसबुक पे ऐड मैंने रन की, कोई भी उस ऐड पे रन क्लिक करेगा तो वो इस लैंडिंग पेज पे आ जाएगा। इस लैंडिंग पेज पे अगर वो इस बटन पे क्लिक करता है तो वो कहाँ जाएगा, पेमेंट गेटवे पे। पेमेंट गेटवे पे उसे प्रोडक्ट दिखेगा, उसे पसंद आता है तो 299 पे करेगा, और जैसे ही वो पे करेगा उसके मेल आईडी पे सारा एक्सेस चला जाएगा ऑटोमेशन पे। तो अभी मुझे बार बार सेटअप करना पड़ेगा क्या, लैंडिंग पेज या फिर ये शॉप? मैंने एक बार सेटअप कर दिया, मेरा ये एसेट क्रिएट हो गया, ठीक है। मुझे बार बार इस चीज के ऊपर मेहनत नहीं करनी, मुझे सिर्फ मेहनत कहाँ करनी है कि मैं अपनी एडवर्टाइजमेंट कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, ठीक है। सिर्फ मुझे उस पर मेहनत, राइट। तो ये जो डिजिटल प्रोडक्ट सेल का बिजनेस है अभी प्रॉफिटेबल है। अगर आपको भी करना हो तो दिस इज द लैंडिंग पेज जो मैंने क्रिएट किया है करेंटली। आप भी इसी तरह से लैंडिंग पेज बना सकते हो। वी विल सी हाउ टू क्रिएट इट, एंड प्रोडक्ट्स आप देख सकते हो, लाइव है ये। आप भी ये यूआरएल डालोगे तो आपको भी दिखेगा, ठीक है। ये यूआरएल आई विल चेंज लेटर, जैसे ही रेडी हो जाता है यूआरएल मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी डमी है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे स्पेशल ऑफर वगैरह पे तो कुछ होगा नहीं फिलहाल, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट रेडी होने का है। जैसे ही ये रेडी हो जाता है आई विल चेंज दी यूआरएल। तो अगर आपको देखना है कि लैंडिंग पेज कैसा होता है, यू कैन चेक इट, ठीक है। मोबाइल डिवाइसेस में वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है ये सब आप चेक करो, और मुझे बताओ कि वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप आता है आपका, आपको चाहिए एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करना है आपको। तो एड क्रिएशन के लिए सेम प्रोसेस है, लेकिन आपका जो एम है वो डिफरेंट है ना। अभी एड क्रिएट करने के लिए मैं कहाँ जाऊँगा, एड मैनेजर पे जाऊँगा। तो अभी हम ना ट्रैफिक कैंपेन ट्राई करके देखते हैं कि ट्रैफिक कैंपेन में आपको करना क्या है इस बिजनेस के हिसाब से। समझ रहा है ये कैसे प्रोसेस फ्लो होगा? किसी को डाउट है इसमें अभी? डाउट है यहाँ तक? ऑल राइट सर, नो सर। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमारे पास सब कुछ रेडी है, अब हमें सिर्फ अपने कैंपेन पे ध्यान देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्रिएट पे बटन पे क्लिक करूंगा। अभी मेरा एम क्या है, मेरा एम है मुझे ट्रैफिक जनरेट करना है लैंडिंग पेज के लिए। तो मैं इस ट्रैफिक बटन पे क्लिक करूंगा, और ये देखो लैंडिंग पेज व्यू यहाँ पे दिखा रहा है, गुड फॉर लैंडिंग पेज व्यू, राइट।
तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे सबसे पहले बाकी सेटिंग सब कुछ सेम ही रहती है, जैसे हमने लीड जनरेशन बनाया ना, सब कुछ सेम ही रहेगा। तो मैं ना क्विकली इसे सेटअप करूंगा, किसी को अगर कुछ डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल कैंपेन का नाम दे देता हूँ मैं, लेट्स से मैं दे देता हूँ ट्रैफिक एंड आई विल गिव 4 जुलाई, ठीक है। फिलहाल के लिए मैंने ये दे दिया है और एलपी दे दिया लैंडिंग पेज के लिए। ट्रैफिक कैंपेन है मेरा, ट्रैफिक कैंपेन है लीड जनरेशन के लिए, सॉरी लैंडिंग पेज व्यू के लिए मैं ये रन कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने कर दिया कैंपेन लेवल की सेटिंग, राइट। अभी नेक्स्ट पे मैं क्लिक करूंगा, मैं पहुंच गया अभी एड सेट लेवल पे, ठीक है। अब एड सेट लेवल की सेटिंग्स थोड़ी बहुत चेंज होती है, वो हम देख लेते हैं। अभी एड सेट का नाम क्या रखेंगे हम लोग, कुछ भी रख सकते हैं, आप अपने हिसाब से रखो। तो मैं रख देता हूँ अगेन ट्रैफिक एंड आई विल गिव 4 जुलाई एंड लैंडिंग पेज, ठीक है। और रख देता हूँ मैं डिजिटल प्रोडक्ट डीपी, एलपी फॉर लैंडिंग पेज, डीपी फॉर डिजिटल प्रोडक्ट। अब कन्वर्जन आपको कैसे चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन थोड़े कम हो गए। अभी आप लीड फॉर्म, यहाँ पे आपको लीड फॉर्म नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कन्वर्जन का मेथड क्या है हमारा, हमें चाहिए वेबसाइट के थ्रू, क्योंकि ये लैंडिंग पेज कहाँ पे बना है, हमारे वेबसाइट पे बना हुआ है, ठीक है। तो हम क्या सेलेक्ट करेंगे, वेबसाइट सेलेक्ट करेंगे, सेंड ट्रैफिक टू योर वेबसाइट, ठीक है। नीचे जाएंगे, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ क्लिक चाहिए हमें, यस। अगर आपको चाहिए मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यू, तो आप वो भी क्लिक कर सकते हो, आपके ऊपर है। दोनों भी करीब करीब सेम वर्क करते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म रन करते हो तो आई वुड सजेस्ट लैंडिंग पेज व्यू, बट फिलहाल के लिए मैक्सिमाइज नंबर ऑफ क्लिक्स हम लोग सेट करके रखते हैं। नीचे चलते हैं, कॉस्ट पर रिजल्ट कुछ भी सेट नहीं किया है मैंने, अभी के लिए नहीं करते। डायनामिक क्रिएटिव भी नहीं किया है मैंने। अभी बजट एंड शेड्यूलिंग यहाँ पे दिख रहा है, तो आप जितना भी बजट लगाना चाहते हो, लेट्स से आप कम से कम में स्टार्ट करो, एकदम से जंप मत करो। तो मैं यहाँ पे 200 रुपीज से स्टार्ट करता हूँ, एनी वन कैन इन्वेस्ट आई गेस। 200 रुपए से मैंने स्टार्ट किया, 200 रुपए में मुझे 50 से 150 तक क्लिक मुझे मिल रहे हैं, ठीक है। यानी कि मेरी एडवर्टाइजमेंट पे ये क्लिक हो गया है ना। अगर 100 क्लिक होते हैं लेट्स से, तो 100 लोग यहाँ पे मेरे लैंडिंग पेज पे आएंगे, है ना। 200 रुपए में 100 लोग आ रहे हैं, हो सकता है कि 1 या 2 या 5 या 10 उनमें से कन्वर्ट हो जाए, परचेस कर ले, ठीक है, प्रोडक्ट को परचेस कर ले, ठीक है। तो वो मेरा कन्वर्जन हो जाएगा। अब शेड्यूल करना है, शेड्यूल आप कभी भी कर दो, शायद कल से रन करना चाहूँ मैं, तो कल सुबह से मैं लगा देता हूँ, 8 बजे से 8:30 बजे से, ठीक है। एंड डेट सेलेक्ट करना है, आप कर सकते हो, फिलहाल नहीं करते हम लोग। नीचे चलते हैं, अभी आता है ऑडियंस टारगेटिंग, ठीक है। तो लोकेशन ऑब्वियसली मेरा डिजिटल प्रोडक्ट है, तो मैं ना अभी लोकेशन स्पेसिफिक टारगेट करूंगा ही नहीं, मैं पूरे इंडिया को टारगेट कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि क्या है ना, मेरा डिजिटल प्रोडक्ट है, मैं कोई 1-to-1 कंसल्टेशन नहीं दे रहा हूँ, मुझे कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है कि किसी ने अगर मुझे कॉल किया तो मैं लैंग्वेज में बात कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। कोई कॉल तो करेगा नहीं आपको, आपका लैंडिंग पेज है, बटन पे क्लिक किया, पेमेंट गेटवे पे गया और परचेस कर लिया, राइट। तो आपकी ऑडियंस पूरे इंडिया में प्रेजेंट है, ठीक है? तो ये लोकेशन आप चाहो तो टारगेट कर सकते हो, जैसे मैंने 200 रुपये इन्वेस्ट किया है, तो मैं अभी चाहूंगा कि महाराष्ट्र के लोग परचेस कर ले पहले से, ठीक है। तो मैं इंडिया को छोड़ के महाराष्ट्र सेलेक्ट कर लूंगा। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप लोकेशन क्या डिसाइड करोगे, आपके ऊपर है, ठीक है। अभी एज ग्रुप, अभी यहाँ पे जो प्रोडक्ट मैं सेल कर रहा हूँ वो क्या है, प्री बिल्ड टेम्पलेट बंडल। टेम्पलेट्स क्या होते हैं, जैसे ये एक वेब लैंडिंग पेज है, इसी को मैं एक टेम्पलेट के फॉर्म में सेव कर दूंगा और यही चीज को मैं सेल आउट कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये पेज अगर किसी क्लाइंट को मैं बना के दूं, तो मैं 5,000, 10,000, 15,000, 50,000 भी चार्ज करते हैं लोग, ठीक है, सिंगल लैंडिंग पेज के।
अगर मैं लोकल की बात करूं, नागपुर की बात करूं या कोई भी लोकल कंपनी की बात करूं, तो एटलीस्ट 2000 से 5000 के बीच में आप इस सिंगल लैंडिंग पेज का चार्ज कर सकते हो। ठीक है, बट हम लोग बंडल में दे रहे हैं, इसलिए 299 में यहाँ पे प्राइस रखा है। और ये बंडल परचेज कौन करेगा और 299 प्राइस क्यों रखा है, ये आपके माइंड में आएगा, क्योंकि अगर सिंगल लैंडिंग पेज बनाना है, मिनिमस्ट आप 1500 तो चार्ज करोगे ही करोगे डेफिनेटली। अब 299 प्राइस क्यों है, क्योंकि ये इंडियन मेंटेलिटी है। हम लोग इंडिया में रह रहे, हमारा प्रोडक्ट हमें इंडिया वालों को सेल करना है। अभी आप मुझे बताओ, अगर मैं आपको एक लैंडिंग पेज दूं 500 रुपए में, तो आप परचेस करोगे क्या? जैसे आपको ये डिजिटल प्रोडक्ट का बिजनेस चलाना है, मैं बोलता हूँ इस तरह का लैंडिंग पेज मैं आपको बना के दूंगा, और डेफिनेटली मैं कम से कम 1500 तो चार्ज करूंगा ही करूंगा, अगर मेरी आप बात करते हो मेरे सर्विस। ठीक है, तो आप दोगे मुझे? डेफिनेटली नहीं दोगे, है ना? तो आप मेरी ऑडियंस नहीं हो। ठीक है, अभी मैं ऑडियंस की बुरा मत मानना, मैं सिर्फ सिखाने के लिए बोल रहा हूँ। अभी आप क्यों नहीं दोगे? क्योंकि आप अभी इस बिजनेस के अंदर हो नहीं, आप कोई बिजनेस रन नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर मैं किसी ऐसे बंदे को दूं इस लैंडिंग पेज को, जिसका ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट बना हुआ है और उससे पता है कि लैंडिंग पेज का पावर क्या होता है, तो 1500 की जगह 5000 भी देगा मुझे। तो ये डिफरेंट ऑडियंस का ये होता है पर्सपेक्टिव। तो अब मैंने 299 प्राइस क्यों रखा है, या जो दूसरे भी सेलर्स है उन्होंने 299, 500, 1000 के अंदर ही प्राइस होते हैं ऐसे बल्क प्रोडक्ट्स के, बंडल्स के। तो अब ये क्यों होता है? क्योंकि इंडियन मेंटेलिटी कैसे चलती है कि यार भाई 299 है तो क्या ही मतलब चार्ज भी कर लिए तो क्या, है ना, 300 रुपए तो जा रहे हैं। ये मेंटेलिटी से लोग परचेस करते हैं, और वो 300 रुपए में उनको वैल्यू भी मिल रही है, राइट? अभी 300 रुपए में आपको लैंडिंग पेजेस मिल रहे हैं, ढेरों लैंडिंग पेज है, 500 प्लस है, इवन 1500 प्लस है। तो 1500 में से एटलीस्ट एक तो काम करेगा लैंडिंग पेज, उसके अलावा बोनसेस भी बहुत सारे हैं। साथ में आपको ये एलिमेंटर प्रो टेम्पलेट्स मिल रहे हैं, कैनवा के, ये सारी चीजें मिल रही है, राइट? तो अभी मेंटेलिटी क्या हो जाती है लोगों की, ये 300 रुपए ही तो जा रहे हैं और हमें इतना कुछ मिल रहा है, तो कोई एक ना एक प्रोडक्ट तो वर्कआउट करेगा और वो वर्थ रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाती है ऑडियंस टारगेटिंग की बात। अभी जैसे मैंने आपसे पूछा कि आप 1500 रुपये मुझे दोगे, तो आपने नहीं बोला। लेकिन मैं सेम चीज आपसे पूछूंगा कि आप मुझे 300 रुपये दोगे इस प्रोडक्ट, इन प्रोडक्ट्स के, दोगे या नहीं दोगे? जेन्युइनली बताना, यस और नो। यस सर। देगे? ठीक है, तो यही मेंटेलिटी जब आप देने के लिए रेडी हो, तो ऐसे कई सारे इंडिया में लोग हैं जो ये चीज देने के लिए रेडी हो गए, 300 रुपये। ठीक है, तो वही लोगों को हमें टारगेट करना है। ठीक है, अब क्या होता है, दिस प्रोडक्ट्स आर फॉर फ्रेशर्स, जो कि अभी अभी अपना स्टार्ट कर रहे हैं। मैं किसे टारगेट करूंगा? 18 एज ग्रुप को टारगेट कर सकता हूँ मैं, 18 टू लेट से 35 टारगेट करता हूँ मैं, है ना? तो जिन्होंने अपना नया नया डिजिटल मार्केटिंग में कदम रखा है या वेब डिजाइन फील्ड में कदम रखा है, वो लोग यहाँ से इस लैंडिंग पेज से इंप्रेस हो जाएंगे। दैट्स वाई मैंने एज ग्रुप जो है 18 टू 35 रखा है। ठीक है, उसके नीचे जाते हैं जेंडर, मेल फीमेल दोनों को चलता है, ये डिजिटल प्रोडक्ट है। अब डिटेल्ड टारगेटिंग, है ना? अब डिटेल टारगेटिंग किससे करना है? तो आप अभी जैसे सर ने बताया कि रील्स का बंडल सर ने परचेस किया है और वो आपको बताया है ना? तो उसमें बहुत सारी रील्स है अवेलेबल है सर के पास, सचिन सर के पास। अगर आप वो सेल कर रहे हो तो यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग डिफरेंट हो जाएगी। अगर आप लैंडिंग पेजेस को सेल कर रहे हो
जैसे मैं अभी यहाँ पे लैंडिंग पेजेस सेल कर रहा हूँ, इसे आपको सेल करना है तो यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। अब ये लैंडिंग पेजेस परचेस कौन करेगा? वेब डिजाइनर्स कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ वेब डिजाइन। ठीक है, अब यहाँ पे फील्ड ऑफ स्टडी है, तो जो लोगों को वेब डिजाइन इस फील्ड में इंटरेस्ट है, जो पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है ना, टेस्ट करने के लिए, तो मैं उन्हें भी टारगेट कर सकता हूँ। जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी इंटरेस्टेड हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जॉब करता है ना, वो ऐसे सॉल्यूशन ढूंढता है, शॉर्टकट्स। कंपनी में काम कर रहा है, यार मेरा काम बच जाएगा अगर ये वर्थ रहा तो, ये सोच के ये जो वेब डिजाइनर्स जॉब कर रहे हैं उन्हें भी ये काम आएगा, वेब डेवलपर्स को भी काम आएगा। वेब डिजाइन जो वेबसाइट डेवलप करते हैं, फ्रीलांसर्स है, एफिलिएट मार्केटर्स है, इवन डिजिटल मार्केटर्स है, वो भी लैंडिंग पेज बनाते हैं, है ना। जैसे मैं भी डिजिटल मार्केटर हूँ, मैं भी लैंडिंग पेजेस बनाता हूँ, तो मेरे लिए तो वर्थ रहेगा। अगर इसमें से एक भी लैंडिंग पेज वर्क कर गया या दो लैंडिंग पेज भी वर्क कर गए तो मेरे लिए वर्थ है। ठीक है, मैं इन लोगों को टारगेट कर सकता हूँ, है ना। तो फिलहाल के लिए मैं टारगेट करता हूँ वेब डिजाइनर। सजेशंस मैं ले लेता हूँ। सजेशन में फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, जिसका इंटरेस्ट वेब डिजाइन में है उसे मैं टारगेट कर देता हूँ। जिनका इंटरेस्ट वेब डेवलपमेंट में है उन्हें मैं टारगेट कर देता हूँ। अब ये जो है ग्राफिक डिजाइनिंग का भी पार्ट है, कई सारे ग्राफिक डिजाइनर भी वेबसाइट बनाते हैं, तो आप उन्हें भी टारगेट कर सकते हो। बट फिलहाल के लिए हम लोग ब्रॉड नहीं करते ऑडियंस को, हम लोग करते हैं डिजिटल मार्केटर्स को टारगेट। ठीक है, डिजिटल मार्केट लिख देता हूँ मैं। तो डिजिटल मार्केटिंग में जिसको इंटरेस्ट है उन्हें मैं टारगेट कर देता हूँ। फिर से मैं सजेशंस पे जाता हूँ, और सजेशंस पे मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग जो करते हैं, जैसे आपको सोशल मीडिया आती है, अभी आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है कि हम एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हैं और हम यहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, तो आप भी इस तरह के प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो गए। ठीक है, तो ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और सजेशन मुझे मिल गया। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, यस आई कैन सेलेक्ट। ठीक है, इसके बाद एफिलिएट मार्केटर्स को मैं टारगेट कर सकता हूँ, जिन्हें एफिलिएट मार्केटिंग आती है, वो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड रहेंगे, तो मैं यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग जॉब टाइटल को भी कर सकता हूँ और इंटरेस्ट को भी कर सकता हूँ। फिलहाल मैं इंटरेस्ट को कर देता हूँ। तो ये मैंने टारगेट कर दिया। अब यहाँ पे देखो एक एरर आ रहा है, ये मुझे नहीं पता क्यों आ रहा है। अभी आपको भी इस तरह के एरर आएंगे बीच बीच में, तो वहां पे डरना नहीं है कि ये एरर क्यों आ रहा है भाई, अभी क्या कर दिया मैंने, ऐसे वैसे प्रेशर लेवल पे होता है, एंजाइटी हो जाती है। तो आपको डरना नहीं है, बहुत सिंपल है, जस्ट रीड इट। अब यहाँ पे लिखा क्या है, सम डिटेल्ड टारगेटिंग ऑप्शंस हैव बीन रिमूव्ड। ठीक है, कुछ डिटेल टारगेटिंग के जो ऑप्शन है वो रिमूव हो गए। ठीक है, दिस एड सेट इंक्लूड्स डिटेल टारगेटिंग ऑप्शंस that are either no longer available or aren't available when excluding people from an audience। तो कुछ जो अपडेट आया होगा फेसबुक का, पहले जो ऑप्शन अवेलेबल थे अभी वो ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। यू मे नीड टू रिमूव items from your detail targeting to confirm the changes to turn it back on। तो आपको कुछ डिटेल टारगेटिंग के ऑप्शंस को रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ अपडेट आया है, मुझे भी नहीं पता कौन सा अपडेट है और क्या चीजें मुझे रिमूव करनी है। तो मैं इसे ट्राई करके देखूंगा कि क्या चीजें रिमूव करने से ये चीज जाती है। ठीक है, तो फिलहाल हम इस एरर को अवॉइड करते हैं, बहुत छोटा सा एरर है, बस इस डिटेल टारगेटिंग से रिलेटेड है। तो मैं इसे चेक करूंगा एंड देन आपको बताऊंगा कि क्या एरर है। ठीक है, या फिर आप चेक करना चाहते हो तो कुछ ऑप्शंस यहाँ से रिमूव करके आप देख सकते हो। देखो अभी मैंने एक ही ऑप्शन रिमूव किया है तो चला गया एरर, है ना। तुरंत में आपको पता चल गया क्या एरर था, मैंने वेब डिजाइनर्स को टारगेट किया था। ठीक है, तो अगर मैं वापस से वेब डिजाइन को टारगेट करता हूँ तो वो एरर फिर से आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ जो फीचर्स है वो पहले अवेलेबल थे अभी अवेलेबल नहीं है, दैट्स वाई वो एरर आ रहा था। मैंने सिर्फ प्रैक्टिस पर्पस के लिए रिमूव करके देखा, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको भी हाइपर नहीं होना है। हम ना जॉब करते हैं ना, हमारे माइंड में ये चलता है, जब आप भी आगे जॉब करोगे ना, ऐसा कुछ एरर आ गया आप हाइपर हो जाते हो, तो हाइपर नहीं होना, वहां पे रीड करो,
2 लाइन आपको रीड करने में हार्डली 5 मिनट लगेगा, है ना, वो अंडरस्टैंड करने के लिए हार्डली 2 मिनट लगेगा। 10 मिनट के अंदर आपका एरर सॉल्व होता है। 10 मिनट भी मैंने बहुत बोल दिया। तो ये समझ आया, डिटेल टारगेटिंग आपको आपके प्रोडक्ट के हिसाब से करनी है। अभी मैंने डिटेल टारगेटिंग की, तो यहाँ पे देखो क्लिक्स कितने आ रहे हैं, 47 से 134 क्लिक्स मुझे मिल रहे हैं। ठीक है, तो इतने क्लिक्स मिलने के बाद लोग मेरे लैंडिंग पेज पे जाएंगे, अगर उन्हें पसंद आता है तो वो परचेस करेंगे। नीचे चलते हैं, बाकी ऑप्शंस हम लोग देख चुके हैं, है ना, जितने ऑप्शंस अवेलेबल थे प्लेसमेंट वगैरह के वो देख चुके हैं। बाकी की जो एडवर्टाइजमेंट आपको सेटअप करनी है वो सेम रहेगी। तो अभी के लिए मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं हमारे एड सेटअप पे। तो यहाँ पे अगेन आपको नाम देना है, मैं दे देता हूँ ट्रैफिक एंड 4th of July एंड लेट्स से एलपी लैंडिंग पेज। आइडेंटिटी जो भी पेज आपको सेलेक्ट करना है आप सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से, अगर प्रीवियस स्टेप में नहीं किया होगा तो लेट्स से अभी के लिए मैं कर लेता हूँ हमारा डमी पेज। ठीक है, तो ये सिर्फ फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट चलेगी क्योंकि ये पेज कनेक्टेड नहीं है इंस्टाग्राम से। उसके नीचे चलते हम लोग ऐड सेटअप हमें बोल रहा है, तो हमें ऐड क्रिएट करनी है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है, मैन्युअल प्रोडक्ट एंड कैटलॉग। तो ऑब्वियसली हम कैटलॉग हमने बनाया नहीं है तो हमारा कैटलॉग अवेलेबल नहीं रहेगा, तो हमें कैटलॉग ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना है, हमें मैन्युअल अपलोड करना है, मैन्युअली अपलोड इमेजेस और वीडियो। ठीक है, नीचे जाएंगे, फॉर्मेट क्या रखना है, सिंगल इमेज और वीडियो रखना है, कैराउजल रखना है या कलेक्शन रखना है। ठीक है, तो हम लोग सिंगल इमेज के साथ जाएंगे। कैराउजल का मतलब होता है आप स्लाइड करो, लेफ्ट एंड राइट स्लाइड होता है कैराउजल। कलेक्शन का मतलब क्या होता है, अगर आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो एक इमेज आपको ऊपर दिखेगी, उससे रिलेटेड 2-3 इमेजेस आपको नीचे में दिखेगी। अ ग्रुप ऑफ आइटम्स दैट ओपन्स इनटू अ फुल स्क्रीन मोबाइल एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ऐसे अगर आप रन करते हो, ई कॉमर्स के लिए बेस्ट रहता है, तो आप वैसे भी रन कर सकते हो। तो फिलहाल मोस्टली इस तरह के लैंडिंग पेज व्यू के लिए हम लोग सिंगल इमेज या वीडियो सेलेक्ट करते हैं। नीचे हम लोग जाते हैं, यहाँ पे आपका एड क्रिएटिव आपको अपलोड करना है, सिंपल। बाकी एड सेटअप पूरा सेम है। पहले हमने लीड जनरेशन का देखा था, ये ट्रैफिक कैंपेन है। 2-4 ऑप्शन सिर्फ ऊपर नीचे होते हैं, वो मैंने अभी आपको बताया कौन से ऑप्शन अवेलेबल है। ये दोनों ऑप्शन तो लीड जनरेशन में भी अवेलेबल थे, एक ऑप्शन आपका बढ़ गया कलेक्शन। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन बढ़ गया सर कैटलॉग। यस सर एक्चुअली उस दिन मैंने एक ऐड बनाई थी, उसमें ना मैंने मीडिया सिलेक्ट किया था, तो हाँ, ना पेज पे जो सेव थे वो ही सिर्फ मैं उस पे ऐड पे सेव हो रहे थे, जो मतलब जैसे डेस्कटॉप के ऊपर से मैं जो ऐड ले रही थी ना वो आ नहीं रहा था उसके ऊपर। एक मिनट अभी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मीडिया, आप मीडिया में गए, यहाँ पे जी आपने ऐड इमेज पे क्लिक किया, हाँ है ना, तो अभी आप बोल रहे हो कि यहाँ पे जो अवेलेबल है सिर्फ वही आप सेलेक्ट कर पा रहे थे, जी अपलोड नहीं कर पा रहे थे, है ना। जी तो क्या एरर आ रहा था आपको, जैसे अभी मैं अपलोड पे क्लिक करता हूँ और मेरे पास लेट्स से ये इमेज है ना, मैं ओपन कर लेता हूँ इसे, तो ये मेरे पास ओपन हो रही है। ठीक है, ओपन हो गई। मैंने फोटो नहीं अब निकाला, मैं आज फिर से करूंगी, फिर मैं आपको उसका वो एरर का फोटो सेंड करूंगी सर। अच्छा, अभी देखो ओपन तो ये हो गई, लेकिन यहाँ पे एक मैसेज आपको पॉपअप हो रहा है, दिख रहा है ये वार्निंग। जी हाँ हाँ वार्निंग क्यों दिख रही है, दिस इमेज विल बी masked on mobile news feed. The tallest supported aspect ratio for images without links and videos on mobile feed is vertical 4:5। ठीक है, तो ये जो साइज मैंने लिया है ना वो प्रॉपर नहीं है ना, साइज इसका कितना है 768 बाय 1152। तो इस तरह, 1152। हाँ, इस तरह की इमेजेस नहीं लेना, बेस्ट साइज जो है 1080 बाय 1080 है। ठीक है, तो अगर आपके ओके पास सर। भी ऐसा वार्निंग आता है तो ट्राई करो कि उसे इस साइज में कन्वर्ट कर लो। और अगर इस तरह का एरर आता है, ये निगेटिव साइन आपको दिख रहा है, तो ये हाँ दिस इमेज इज टू स्मॉल, बहुत छोटी स्मॉल। इमेज है और इसका पिक्सल साइज यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो इस तरह के एरर ठीक। अगर आते हैं तो इस तरह की इमेजेस आपको सेलेक्ट नहीं करनी।
तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग हाँ ये जी। सेलेक्ट कर लेते हैं। आप एरर चेक करके मुझे बता देना क्या एरर है। एक बार। जी सर। तो आप कोई भी इमेज यहाँ से अभी हम लोग फिलहाल के लिए ये इमेज ले लेते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं हम लोग। इस तरह की इमेजेस हमारी दिखने वाली है। यहाँ पे मैं ओरिजिनल कर देता हूँ। तो इस प्रोडक्ट के हिसाब से आपको ये क्रिएटिव बनाने पड़ेंगे। उस क्रिएटिव में आपको प्राइस डालना है तो प्राइस डाल दीजिए आप। नहीं डालना है प्राइस तो क्या फीचर्स आप दे रहे हैं बंडल में, वो फीचर्स आप ऐड कर दो यहाँ पे। ठीक है। तो ये इमेजेस प्रॉपरली आपको क्रिएट करनी है आपके प्रोडक्ट के हिसाब से। नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे। यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन मैंने ऑन कर रखा है, आप चाहो तो ऑन ऑफ कर सकते हो। बेसिक ऑप्टिमाइजेशन है, थोड़ी सी आपकी इमेज एनहांस हो जाती है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। डन पे आप क्लिक कर दोगे तो आपका ये क्रिएटिव यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। नीचे जाओगे आप, स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट डालना है, हेडलाइंस डालनी है, डिस्क्रिप्शन डालनी है, जैसे हमने देखा था लीड जनरेशन कैंपेन। ठीक है, बहुत बेसिक है। प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन। उसके नीचे जाओगे आप। अब यहाँ पे कॉल टू एक्शन आ रहा है। कॉल टू एक्शन बटन आप लर्न मोर कर दो, कॉन्टेक्ट अस कर दो, गेट ऑफर कर दो, जो भी आपको करना है वो कर दो। तो अभी हम ऑफर प्रमोट कर रहे हैं लैंडिंग पेज पे, तो मैं गेट ऑफर वाला बटन यहाँ पे लगा देता हूँ। अब नीचे हम लोग स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे डेस्टिनेशन मुझे पूछ रहा है। तो ये जो है ट्रैफिक कैंपेन है। अब यहाँ पे डेस्टिनेशन मुझे पूछ रहा है, तो मेरे पास वेबसाइट बनी बनाई है और मैं लोगों को यहाँ भेजना चाहता हूँ इस यूआरएल पे। तो मैं ये यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ वेबसाइट यूआरएल के अंदर। तो जैसे ही कोई भी इस गेट ऑफर पे क्लिक करेगा तो वो इस लैंडिंग पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वेबसाइट सेलेक्टेड है, मैंने वेबसाइट का यूआरएल डाल दिया। एक और ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, इंस्टेंट एक्सपीरियंस का। आपके पास अगर वेबसाइट नहीं है इस तरह की तो आप क्या कर सकते हो, इंस्टेंट एक्सपीरियंस पे आप क्लिक करो और यहाँ पे आप नया वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो जो कि फेसबुक के अंदर होस्टेड रहेगा। आपको डोमेन होस्टिंग लेने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो यहाँ से आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करोगे और किस तरह का आपको लैंडिंग पेज चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो फॉर नाउ मैं सेल प्रोडक्ट्स पे क्लिक कर देता हूँ, इस तरह का मुझे चाहिए। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो जो कि इस तरह से दिखेगी आपकी। तो आप इसमें इमेजेस एडिट कर सकते हो, टेक्स्ट एडिट कर सकते हो, सब कुछ एडिट कर सकते हो। तो ये जो राइट में आपको दिख रहा है ये वेबसाइट का व्यू है, लेफ्ट में आप एडिटिंग कर सकते हो। तो जैसे कि ये इमेज आपको दिख रही है, आपको इसे रिप्लेस करना है, यहाँ पे रिप्लेस इमेज का ऑप्शन है, ये आप सेलेक्ट करो और जो भी इमेज आपको डालना है वो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो आपके कंप्यूटर से। राइट, तो इस तरह का लैंडिंग पेज आप बना सकते हो। अब ये गिव पीपल अ रीजन टू बाय ये दिख रहा है, इसे चेंज करना है तो कहाँ से करूँगा मैं, लेफ्ट साइड में स्क्रॉल करो आप, यहाँ पे गिव पीपल टू रीजन टू बाय दिख रहा है, तो यहाँ पे आप रिप्लेस कर दो बाय डिजिटल प्रोडक्ट्स, इस तरह से। तो ये टेक्स्ट भी एडिट हो जाएगा आपका, नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिख रहा है ये भी यहाँ से एडिट हो जाएगा। तो सिंपली आपका जो लैंडिंग पेज है आप यहाँ से भी बना सकते हो। इमेजेस आप यहाँ से रिप्लेस कर दो लेफ्ट साइड से। बस इसमें होता क्या है कि आपके पास थोड़े लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, 100% आप कस्टमाइज नहीं कर पाओगे इस चीज को। जो ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है वही ऑप्शन के साथ आप प्ले कर सकते हो, नए ऑप्शन आप यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते। बस यही एक दिक्कत है इस लैंडिंग पेज का। अदरवाइज अगर आपके पास लैंडिंग पेज फिलहाल अवेलेबल नहीं है तो आप इंस्टेंट एक्सपीरियंस का यूज कर सकते हो। ये ऑप्शन के बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, इवन एक्सपर्ट्स भी नहीं जानते कि यहाँ पे आप लैंडिंग पेज बना सकते हो फेसबुक के ऊपर। ठीक है, तो ये आपको ट्राई करना है। जिस भी लेवल का आपको लैंडिंग पेज बनाना है सिंपल है, बना सकते हो, ट्राई कर सकते हो।
ये आपका लैंडिंग पेज बन जाएगा और आपका ये जो लैंडिंग पेज है वो होस्टेड रहेगा फेसबुक के ऊपर, ठीक है। यानी कि कोई भी गेट ऑफर पे क्लिक करेगा तो वो आपका इंस्टेंट एक्सपीरियंस का पेज ओपन हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, फिलहाल मेरे पास वेबसाइट है तो मैं यहाँ पे वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं अपना यूआरएल पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, जो मेरा लैंडिंग पेज का यूआरएल है, सिंपल। उसके अलावा भी आप सेलेक्ट कर सकते हो कि फेसबुक इवेंट्स अगर आप रखना चाहते हो, फोन कॉल्स आप चाहते हो तो आप अपना फोन नंबर भी इंक्लूड कर सकते हो। बट फॉर दिस डिजिटल सेलिंग प्रोडक्ट बेस्ट ऑप्शन है आपका वेबसाइट होना चाहिए, लैंडिंग पेज आपका होना चाहिए। नीचे जाते आप लैंग्वेजेस आप ऑन ऑफ कर सकते हो ट्रांसलेशन के लिए, जैसे आपकी वेबसाइट अभी इंग्लिश में है, आप चाहते हो कि वो कन्वर्ट हो जाए, है ना, वैसे वेबसाइट नहीं होगी कन्वर्ट, आपकी एडवर्टाइजमेंट कन्वर्ट हो सकती है जो आपने एड कॉपीज लिखा है। तो ये ऑप्शन इतना यूजफुल मुझे नहीं लगा, फिलहाल के लिए हम लोग इसे भी अवॉइड करते हैं। तो ये आपका जो है लैंडिंग पेज यहाँ पे रेडी हो गया, मतलब एडवर्टाइजमेंट आपकी रेडी हो गई। अब इसे आप पब्लिश कर दो। अब ये ऐड आपकी रन होते रहेगी, बाकी काम आप करते रहो अपना, जो भी काम आपको करना है। ये एडवर्टाइजमेंट आपकी रन होते रहेगी और आपके पास रेवेन्यू जनरेट होता रहेगा, क्योंकि हमने एक तरह से छोटा सा ऑटोमेशन डेवलप कर रखा है ना। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरा लैंडिंग पेज रेडी है, कोई भी इस पे क्लिक करेगा। मैंने एडवर्टाइजमेंट बना ली, एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करने के बाद लैंडिंग पेज पे आएगा, लैंडिंग पेज पे यहाँ क्लिक करेगा तो वो पेमेंट करेगा, यहाँ पे पेमेंट करेगा, पेमेंट मेरे बैंक में डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा कुछ दिनों बाद। ये पेमेंट गेटवे मेरा सेटअप है, राइट। सो इस तरह से आप भी कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस तरह से आप अपना कोई फनल क्रिएट करके डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस में आ सकते हो, ठीक है? जो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस बिजनेस होता है, बहुत बड़ी फील्ड है, वहां पे भी इसी तरह के कैंपेन्स चलते हैं, ठीक है? तो क्लियर हुआ आज का, ये पार्ट क्लियर है। एडवर्टाइजमेंट बनानी है, लैंडिंग पेज बनाना है और पेमेंट गेटवे पे रजिस्ट्रेशन करना है। थोड़ा सा ये पार्ट में आपको दिक्कत जाएगी, अभी आपको नहीं पता है, कोई बात नहीं, आगे में हम ट्राई करेंगे कि कवर अप हो जाए इस चीज को। बहुत टफ है सर। टफ नहीं है, बहुत सिंपल है, बस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, प्रैक्टिस के साथ सीख सकते हो, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। मैं नहीं थैंक्स मानता कि टफ है, ठीक है। हम कोई मैथ्स का कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहे हैं ना, यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। किसी को डिफिकल्ट लग रहा है ये चीज, डेफिनेटली प्रणाली हम लोग ट्राई करेंगे, ट्राई करने से ही तो पता चलेगा। टफ है, ये चीज टफ है, दिक्कत जाएगी कहीं पे आपको, दिक्कत तो डेफिनेटली जाएगी, एरर्स तो आएंगे, बट डिफिकल्ट नहीं है। पता है ये लोग, ये ना कॉलेज के स्टूडेंट्स भी करते हैं, मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ बट फिलहाल नहीं दूंगा मैं, ठीक है। ये कॉलेज के स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं और आप लोग तो ऑलरेडी बिजनेस में भी हो, प्रोफेशनल हो, फ्रेशर्स हो, जो भी हो, आप भी कर सकते हो। बहुत सारे लोग कर रहे हैं और आपको जो चाहिए वो हम लोग प्रोवाइड भी कर रहे हैं। तो आपको इन्वेस्टमेंट सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में करना पड़ सकता है, ठीक है? बाकी चीज आपके पास रेडी है, रेडीली आपके पास अवेलेबल है ना। तो जिनको इंटरेस्ट होगा एक्सपेरिमेंट करने का तो वो कांटेक्ट करे सचिन सर से या मुझसे, ओके। अदरवाइज आपका जो प्रोडक्ट है ऑलरेडी उसे सेल आउट करें, कोई दिक्कत नहीं, बट कुछ ना कुछ ट्राई करना है ना, बिना ट्राई करे रहोगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सो कुछ ना कुछ आपको फेसबुक एड्स में ट्राई करना है। एक बार फेल होगा, दो बार फेल होगा, 10 बार फेल होगा, बट ट्राई नहीं करोगे ना तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और फिर वो फेलियर फेलियर ही रह जाएगा, राइट। तो हमें ट्राई करना है, डरना नहीं है, राइट। डरोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे। तो डेफिनेटली ट्राई करो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सॉल्व आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग बैठे हैं। इंस्टीट्यूट है, नहीं सॉल्व होता ऑनलाइन में, इंस्टीट्यूट में आओ, वहां पे सॉल्व हो जाएगा।
ऑल राइट, क्लियर हो गया सभी को? हेलो यस धीरज, सर, लैंडिंग पेज कैसे क्रिएट करते हो आगे कवर होगा ना? आगे कवर होगा वेबसाइट डिजाइनिंग वाले पार्ट्स में। ओके, थँक यू. तू ऍड रन केली का? हो सर, ॲड रन केली मी आज. झाली का? शेड्यूल मध्ये दाखवते ती ऍड हो रन झाली ना? हो, रन झाली. चेक करशील आणि मला सांगशील हो किती काय आहे तर. ओके. ओके, और कोई है जो अभी एड रन कर रहे हैं इसमें? करिश्मा सर मॅडम मी तुम्ही अजून add ट्राय नाही केलंय, पण आज करेल मी ते. मॅडम काही हरकत नाही, हळूहळू करा तुम्ही. आता दुसरा दिवस आहे तुमचा. हो 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 सर मी पहिले आता प्रॅक्टिस तुम्ही- करते काही ऍड बनवायच्या बाकी अजून व्यवस्थित, कोणी? मग करिश्मा Run मॅडम करीन. तुम्ही केली का? रन नाही केली नाही मी ना फक्त sir. practice करते आता. मी पण नाही केलीये सर, पण मी उद्या ट्राय करेल. चालेल मॅडम, ठीक आहे. मॅडम तुम्ही हा जो तुम्ही स्टार्टिंग पासून आपल्याला आखरीपर्यंत याच्यापेक्षा जास्त असायला पाहिजे. काय सर? म्हटलं तुम्ही एनर्जेटिक आहे, म्हटलं जास्तीत जास्त तुम्ही चांगल्या प्रकारे प्रेझेंटेशन देऊ शकता. डिजिटल मार्केटर हा बोलता असायला पाहिजे नेहमी. आणि खरं मध्ये हो, तुम्ही ही जी sir. तुमची स्किल आहे ही तशीच ठेवा. डेफिनेटली तुम्ही 1 ते नक्की. 1.5 महिन्यामध्ये तुमचं अचिव्हमेंट टार्गेट जे पण असेल ते तुम्ही पूर्ण कराल. नक्की सर, नक्की नक्की नक्की. आणि मॅडम तुम्हाला आहे ना, अजून आम्ही फक्त 2च लेक्चर घेतलेले आहेत आणि तुम्हाला स्टार्टिंग पासून नाही शिकवलं आहे, तरी पण तुम्ही बोलताय की मी करतो, तरी आमच्यासाठी खरंच चांगली आनंदाची गोष्ट आहे. थँक्यू सर, थँक्यू सो मच. और Thank कोई you. है जो ऐड करना चाह रहा है? सर लिव्ह करू शकते का मीटिंग? हाँ मॅम, तुम्ही करू शकता. हा मी करते तुम्हाला नंतरला काय प्रॉब्लेम असेल तर कॉल. ठीक आहे? चालेल चालेल चालेल. ओके सर, थँक्यू. गुड नाईट. बाय. गुड नाईट, बाय बाय. सर स्वप्नील सर बोला सर. नाही ठीक सर सगळं ठीक आहे सर, सगळं काय सर? ठीक आहे म्हटलं, आजी शिकवलं. धन्यवाद सर. आयुषी आप कुछ कर रहे, प्रैक्टिस कर रहे, कोई कैंपेन किसी ने सेटअप कर लिया है, कुछ दिखा सकते हैं, कोई स्क्रीनशॉट भेजो. एरर आ रहा है, जो भी आ रहा है, आप एक बार प्रैक्टिस करो. जल्दी से जल्दी सभी लोगों को पैसा कमाना है, सारी चीज करना है, तो आप प्रैक्टिस करो. हम प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं आप दिखाओ, स्क्रीनशॉट शेयर करते जाओ. थँक्यू सर. थँक्यू सर. अटेंड केल्याबद्दल मंडळ आभारी आहे. चला बाय सर. बाय. करिश्मा मॅडम तुम्हाला कुठे प्रॉब्लेम आली? ते प्रॉब्लेम तुमची सॉर्ट आउट सर होणार, उद्या actually तुम्ही ना सर, विजिटला या. हो मी आज स्क्रीनशॉट पाठवते सरांना त्या याचा चालेल, एरर. पाठवा. तुम्हाला प्रॉब्लेम आला तेव्हाच ती तुम्ही गोष्ट सेंड करायची, ठीक आहे? प्रॉब्लेम आल्यावर 12 तास झाल्यावर नका सांगत कधी. प्रत्येक वेळी तुम्हाला म्हणते की टीम मध्ये ऍक्टिव्ह राहत चला. ठीक आहे सर, पाठवते सर. ओके चालेल. धीरज तुला काही प्रॉब्लेम आला नाही ना? नाही, मला प्रॉब्लेम नाही आला. मी केली आहे, नाही झाली आहे माझी रन, ऍड झाली आहे. ओके. जेव्हा हा, पण मी ऍड रन बघितलं. करता किंवा काहीही तुम्ही ऍक्टिव्हिटी करताना प्लीज एकदा ग्रुप मध्ये टाकत चला, म्हणजे बाकी लोकांना पण कळेल की काही आपण करत आहोत. ठीक आहे? हा हा, ज्यांना असं प्रॉब्लेम नाही आली करायचं की बाबा तुम्ही ग्रुप मध्ये आहे, तुम्हाला सांगत आहे मी, स्वतःला ऍक्टिव्हनेस दाखवावं लागेल. मला 10 वेळा तुम्हाला मोटिवेट करायला तुम्ही लावून चालू नका. तुम्ही तुमच्यामधलं जोश तुम्ही नेहमी दाखवत चला. बघा प्रणाली मॅडमला 2च दिवस झाले, ठीक आहे? प्रणाली मॅडमचं एज्युकेशन पण जास्त नाही आहे, फक्त त्या 12वी एज्युकेट झालेल्या आहेत, ठीक आहे? 12वी त्यांचं एज्युकेशन आहे, पण फक्त त्यांनी 2 दिवसाच्या क्लासेसमध्ये त्या बोलले की नाही तर मी केलं नाही, मी आज करेल, उद्या करेल, ठीक आहे?
तर ती 2 दिवसाची स्टुडंट 2च दिवस झाले तिला जॉईन होऊन, तरी पण ती कॉन्फिडेंटली सांगू शकत आहे, बोलू शकत आहे, करू शकत आहे. तर तुम्हाला पण ह्या गोष्टी करायच्या आहे सगळ्यांना. ठीक आहे. आपल्याकडे खूप साऱ्या गोष्टी आहे, आपण मी सांगितल्या आहे, शेअर केलेल्या आहेत. तशा प्रकारे कॅम्पेन्स रन करू आणि फ्रीलान्सिंग मध्ये खूप चांगल्या प्रकारे काम करू. ठीक आहे. ललित ऍक्टिव्ह आजकाल. सर होय सर आरती बोलताय. मी तुम्हाला स्क्रीनशॉट पाठवले आहे पर्सनली, ते बघा बरं. हे असं बजेट तयार असते का? जस्ट तुम्ही पाठवलंय का? हा वेट मॅडम. हा हॅलो. नाही, जर कोणाला जर प्रॉब्लेम आला कशामध्ये तर ग्रुपमध्ये पाठवा, कारण तुमची प्रॉब्लेम ही दुसऱ्याची पण प्रॉब्लेम होऊ शकते. तर त्याच्यामध्ये सोल्युशन मिळताना त्यांना पण सोल्युशन मिळू शकते. तर जर कोणाला असं समजा कॅम्पेन प्रॉब्लेम येते ते ग्रुपमध्ये सेम दुसऱ्याची पण प्रॉब्लेम असू शकते, तर त्यांना पण हेल्प होऊन जाईल. हो सर, नक्की पाठवेल सर. थँक्यू. जेव्हा प्रॉब्लेम येते तेव्हा पटकन ग्रुपमध्ये शेअर करा. तर आम्ही ऍक्टिव्ह नसलो की कोणी पण तुम्हाला त्याचं सोल्युशन देऊ शकतो. म्हणजे तुमची ती वेळ वाया जाणार नाही. ठीक आहे, ती वेस्ट जाणार नाही. पायल मेश्राम, तुम्ही ऍक्टिव्ह राहत चला, तुम्ही थोडं कमी ऍक्टिव्ह राहतात. पायल मेश्राम मॅडम, एकदा तरी बोलत चला, क्वेश्चन विचारत चला. आम्हाला क्वेश्चन विचारणारे लोक पसंत आहे. कोणाला प्रॉब्लेम येईल तर तुम्ही प्रत्येक वेळेस तुम्हाला सांगतो मी पटापट ग्रुपमध्ये टाकायचा, तुम्हाला सोल्युशन मिळून जाणार. ठीक आहे. आणि आपल्याला उद्यापासून चांगल्या वेळी काम पण करायचं आहे. अंडरस्टँड करत चला सगळ्या गोष्टी. डेली ज्या पण गोष्टी आम्ही घेत आहोत, आम्ही शिकवत आहोत, सर सांगत आहेत, तशा प्रकारे चला. डेफिनेटली आपण एक चांगला माइलस्टोन अचीव करू शकतो ड्युरेशन ऑफ द क्लास. ठीक आहे मॅम, मी तुम्हाला सांगते आरती मॅडम. ठीक आहे. हा सर, ठीक आहे. चलो चला मग गाइस, गुड नाइट. पढ़ाई करो, ध्यान दो, वर्क कंप्लीट करो, कुछ नया करने की कोशिश करते रहो, डिफरेंट कुछ करो और अच्छी चीज करो जो डिजिटल में हो रही है, और वो भी चीज आप देखो जो आपको करनी चाहिए. अभी आने वाला दौर डिजिटल का ही है. डिजिटली आप ज्यादा से ज्यादा डिजिटली सोचो. अब बहुत हो गया ऐसे नॉर्मल सोचना. आप सोचो आगे क्या हो सकता है, वो डिजिटली सोचो तुम. ठीक है, चलो गाइस, गुड नाइट.